जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, जीवा, ये सारा मैं पहले समझा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखोगे तो देख लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या यहां जो है केंद्र है और यहां से एक हम त्रिज्या बनाते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर दोस्तों। इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब यहां से हम यहां एक जीवा बना देते हैं जिसका नाम देते हैं ए और ये बी। ठीक है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? तो इस जीवा की केंद्र से दूरी यहां से यहां की दूरी पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये यहां से यहां तक पूरा जो है, यहां से यहां तक लंबाई इसका 12 सेंटीमीटर है। कितना है? तो 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है, अब इसका हम ये केंद्र ओ नाम दे दे रहे हैं। तो ये 10 है और जब ये 12 है यहां से यहां तक पूरा है तो 6 इधर होगा दोस्तों और ये 6 इधर होगा। अब जो है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, मैंने ट्रिपलेट बताया था, अगर याद है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो ट्रिपलेट मैंने बताया था, ट्रिपलेट तो 6 8 10 ये होता है। ठीक है, तो जब यहां 6 दिया हुआ है, यहां 10 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो आप आंसर डायरेक्ट कीजिएगा 8 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रिपलेट आप याद नहीं किए तो याद कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे बनेगा मैं बेसिक तरीके से बता देता हूं। ठीक है, तो बोला जीवा की केंद्र से दूरी, तो जीवा जो है ये जीवा था। ठीक है, कि केंद्र से दूरी, तो ये हमसे ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है कर्ण होता है और नीचे जो है सो आधार है। तो ये क्या है? तो लंब है दोस्तों। तो लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कर्ण हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस ये आधार हमारा 6 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां देखिए ये 100 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा, इसको घटा दीजिएगा। तो घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 64 और 64 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो क्या है, देखिए यही यहां भी 8 सेंटीमीटर आया और यहां भी हम लाए थे तो 8 सेंटीमीटर ही आया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो फिर इतना बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब लोग ट्रिपलेट याद कर ले दोस्तों, मैं ट्रिपलेट का पूरा लिस्ट बना करके दिया था। ठीक है, तो उसको देख ले और नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, अब यहां केंद्र है, क्या है? ओ मान लीजिए ये केंद्र है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां एक त्रिज्या खींचे, ये कितना है? तो 17 सेंटीमीटर। तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबवत दूरी, ठीक है, तो एक जीवा हम पहले यहां से यहां खींचेंगे। ठीक है, इसका नाम देते थे ए बी। ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा जो है लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, यहां से एक जीवा खींचे। ठीक है, और इसका दूरी 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? ये नीचे वाला जो है जीवा जो है इसकी लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। ये भी ट्रिपलेट से बन जाएगा दोस्तों, 8 17। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या होगा? देखिए एक मिनट,
अब यहां मैंने इसका नाम दे दिया डी दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। सो ट्रिपलेट, देखिए ट्रिपलेट आप लोग आज करते नहीं दोस्तों, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट जो है इसका हो जाएगा 8 15 17, 8 15 17। ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो देखिए ये 8 है, यहाँ 17 है, तो ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे, पूरा लंबाई पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो 15 गुने 2 कर देंगे यानी 30 सेंटीमीटर दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आ रहा है ट्रिपलेट तो बस 5 सेकंड का बात है दोस्तों। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, देखिए ये आधार है, ये 90 डिग्री दोस्तों। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और ये लंब है, लंब। तो ये आधार हो गया। तो आधार बराबर, ये अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां लिखिए कर्ण हमारा जो है 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग चढ़ा दीजिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसको घटा दीजिए दोस्तों, और घटाइएगा तो आ जाएगा 225 आ जाएगा। और 225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 आ गया दोस्तों। ये भाग जो हम पहले बताए 15, ठीक है, तो 15 आ गया। अब 15 और यहां से यहां तक की इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 भाग में है, ये 2 भाग में है, यहां से यहां, तो 2 गुना कर देंगे यानी आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसको बनाने में इतना समय लगा, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपका कितना समय लगेगा सो सोच लीजिए। कुछ भी समय नहीं लगेगा, एकदम सेकेंडों में बनेगा। ये ट्रिपलेट है 8 15 17, ठीक है। तो यहां पर 30 सेंटीमीटर 5 सेकेंड में आया। और इसको इतना लंबा बनाइएगा आप, तब जो है सो आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए ट्रिपलेट याद कर लीजिए। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ट्रिपलेट का मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ये O है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये O है, ठीक है। BOC वृत्त का व्यास है, ये जो है व्यास है, ठीक है। तथा AB बराबर AC, यानी A जो है सो बराबर है इसके बराबर है। तो ABC का मान क्या होगा? ABC का मान क्या होगा सो पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए एक चीज, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी अर्धवृत्त में बना कोण, यहां से यहां तो अर्धवृत्त है, ठीक है, ये जो है ये अर्धवृत्त है। तो किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण कर दे रहे हैं, समकोण। किसी भी अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। तो ये जो हमारा हुआ दोस्तों ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए बी और इस ये और ये बराबर है, सो बताया। तो ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी यानी ये भुजा जो है सो इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है दोस्तों, 180
80 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। तो आप ऐसा कीजिए, ए बी सी, ए बी और सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी आणि कोण ये वाला, ठीक है, आणि कोण ए बी सी ये बीच वाला ये कोण और ये कोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी पहले से है, तो इसका आधा हो जाएगा दोनों यानी 90 डिग्री। जब दोनों मिल करके 90 डिग्री हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का प्रश्न है। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, बोला दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ए बी तथा सी डी इसकी दो बराबर, ए बी तथा सी डी इसकी दो बराबर जीवाएं हैं। ये जो है जीवा है और ये जीवा है। ठीक है, यदि कोण ए ओ बी 70 डिग्री है, ए यहां कोण O है, ठीक है, ए ओ बी ये 70 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, ये कोण जो है 70 डिग्री है, तो सी ओ डी का मान क्या होगा, यानी सी ओ डी ये कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सम्मुख कोण समान होता है, बस इतना ही याद रखना है। यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये सामने वाला कोण होगा। यानी 70 डिग्री जब है ए ओ बी बराबर, एक मिनट थोड़ा सा और लंबा आप लोग को लिख देते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। कोण ए ओ बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण सी ओ डी बराबर 70 डिग्री। यानी तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 डिग्री दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। यानी सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर ये कोण हमारा जो है 90 डिग्री रहता तो ये भी कोण 90 डिग्री हो जाता। ठीक है, यानी सम्मुख कोण जो है सो हमेशा समान होता है। अगर ये हमारा जो है सो 110 डिग्री रहता तो ये भी हमारा 110 डिग्री हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो सम्मुख कोण हमेशा समान होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ये O है तथा कोण ए सी बी 40 है। ए सी बी ए सी, ठीक है, ए सी बी 40, ये 40 डिग्री दोस्तों। तो कोण ए ओ बी क्या होगा, तो ये कोण ए ओ बी ये कोण क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी जीवा से परिधि पर बना कोण, किसी भी जीवा से परिधि पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण का, केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, आधा होता है। यानी कोण ए सी बी अगर हमारा 40 डिग्री है, ठीक है, तो कोण जो है हमारा ए ओ बी दुगना होगा। ठीक है, 40 गुने 2 यानी 80 डिग्री होगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये कोण जो है हमेशा जो है सो दुगना होता है, ये परिधि पर बना कोण का। ठीक है, लेकिन किसी भी जीवा से बना कोण, परिधि पर बना कोण, ठीक है, ये जो है
केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। तो ये 40 डिग्री है, तो ये हमारा 80 डिग्री है होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। थैंक यू।